मित्रों, क्या आपने कभी सोचा है कि श्री राम ने एक गरीब वृद्ध वनवासी भक्ति के झूठे बेर खाए थे, प्रेम में झूठे बेर खाए थे? क्यों खाए थे? क्या भगवान को भूख लगी थी या उस प्रेम में कोई रहस्य था जो पूरी दुनिया के लिए एक संदेश बन गया? आज की कथा केवल सबरी की भक्ति की ही नहीं, बल्कि सच्ची भक्ति, प्रेम, धैर्य और विश्वास की कथा है। आइए पूरे श्रद्धा से, पूरे मन से इस पावन कथा को श्रवण करते हैं। जय श्री राम। भगवान श्री राम आप सबके सारे संकट दूर करें, यही विनती है। सबरी की कथा। सबरी की बहुत समय पहले एक वीर जनजाति में एक कन्या का जन्म हुआ था जिसका नाम था सबरी। वह बचपन से ही श्रद्धालु और करुणामयी थी। उसके माता पिता ने उसका विवाह तय किया। विवाह के अवसर पे अनेक बकरियों और पशुओं को बलि दी जाती थी। जब सबरी ने देखा कि निर्दोष पशुओं को मारा जा रहा है, उसका हृदय द्रवित हो गया। वो कष्ट से द्रवित हो गई। उसने सोचा, मेरे विवाह के कारण इतने जीवों की हत्या कैसे हो सकती है? उसी रात वह चुपचाप घर छोड़कर जंगल की ओर निकल पड़ी। सोची, अगर मेरा विवाह होगा तो इतने सारे जीव मारे जाएंगे, इससे अच्छा है हम निकल जाते हैं। न मेरी शादी होगी न जीवों की हत्या होगी। कई दिनों तक भटकने के बाद सबरी मतंग ऋषि के आश्रम पहुंची। वह दूर से ही आश्रम की सफाई करती रही, रास्ते में कांटे हटाती रही और बिना किसी को बताए सेवा करती रही। एक दिन मतंग ऋषि ने उसे देख लिया। उन्होंने पूछा, बेटी तुम यह सब क्यों करती हो? बेटी तुम ये सब क्यों करती हो? सबरी ने हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव मैं केवल सेवा करना चाहती हूँ। मतंग ऋषि उसके निष्कष्ट भाव को देखकर प्रसन्न हुए और उसे अपने आश्रम में रहने की अनुमति दे दी। समय बीतता गया। एक दिन मतंग ऋषि का अंतिम समय आया। उन्होंने सबरी से कहा, बेटी एक दिन स्वयं भगवान श्री राम तुम्हारे आश्रम में आएंगे, तुम उनकी प्रतीक्षा करना। यह कहकर गुरुजी ब्रह्मलीन हो गए। वो भगवान के पास चले गए। उस दिन के बाद सबरी का एक ही काम था, हर सुबह उठकर आश्रम की सफाई करना, रास्ते के कांटे हटाना, फूल बीनना और फूल बीनकर बिछाना और मन ही मन कहना, शायद आज मेरे प्रभु आ जाएं। श्री राम आएंगे तो अंगना सजाएंगे। सबरी रोज अपने आंगन को सजाने लगी, संवारने लगी। उसे रोज प्रतीक्षा रहता था कि आज जरूर प्रभु श्री राम आएंगे। वो रोज सुबह उठती और उठ के सबसे पहले कांटों को इधर उधर हटा देती और घर को, उस आश्रम को अच्छे से सफाई करती और रास्ते पे फूल बिछा देती कि ताकि मेरे श्री राम आएंगे तो उनके पैरों में कांटा न चुभ जाए। मेरे प्रभु जो हैं वो फूलों पे अपने कदम रखते हुए मेरे आश्रम आएंगे। एक एक दिन बीतता गया। सबरी अपने प्रभु की इंतजार करती रही, शायद आज प्रभु आएंगे। देखिए सबरी पे गाना भी बन गया।
आज मेरे प्रभु आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, मीठे मीठे बैर अपने प्रभु को खिलाऊंगी। देखिए, तो 1 दिन, 2 दिन, 1 बरस, 10 बरस, लेकिन श्री राम नहीं आए। फिर भी सबरी का विश्वास कभी नहीं टूटा। देखिए, वो बालिका थी, बालिका से बड़ी हुई, करते करते बरसों बीत गया, लेकिन श्री राम नहीं आए। ये होती है सच्ची भक्ति। वो अपने भक्ति को कभी छोड़ी नहीं, रोज वही करती रही कि जरूर मेरे प्रभु आएंगे, जरूर मेरे प्रभु आएंगे। वो अपने आंगन को सजा के रखती, अपने घर को फूलों से बिछा के रखती, आज मेरे प्रभु जरूर आएंगे। अपने प्रभु की विश्वास पे वह रुकी रही। वह रोज कहती, आज नहीं तो कल मेरे श्री राम जरूर आएंगे। उधर माता सीता की खोज करते हुए श्री राम और लक्ष्मण वन वन भटकते हुए वन में आ रहे थे। तभी श्री राम बोले, लक्ष्मण लक्ष्मण, चलो, हमारी एक महान भक्त हम लोगों की परीक्षा कर रही है, हम लोगों की प्रतीक्षा कर रही है। चलो, तुमको अपने एक भक्त को दिखाते हैं। दोनों सबरी के आश्रम पहुँचे। जैसे ही सबरी ने श्री राम को देखा, उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह प्रभु के चरणों में गिर गई कि जिस प्रभु के हम इतने इंतजार किए, आज मेरे प्रभु मेरे घर आ गए। उनके पैरों आंसू से धो डाली। प्रभु प्रसन्न हो गए। उसकी प्रतीक्षा, वर्षों की प्रतीक्षा आज पूरी हो गई। सबरी ने प्रभु के लिए बैर तोड़े। सबरी के पास क्या था? जब जंगल में थी तो बैर ही तो मिलेंगे। सबरी बैर तोड़ी और बैर, वह हर बैर को चखती कि कहीं खट्टा तो नहीं है। देखिए, प्रेम में ये भूल गई कि मेरे भगवान हैं। प्रेम ऐसा होता है। भगवान को एक बैर काटती और देखती खटा रहता, किनारे फेंक देती और दूसरे बैर को श्री राम जी को देती। श्री राम जी भी इतने मग्न हो गए तो उसके जूठे बैर को खा खा के एकदम प्रसन्न हो गए। वहीं पे श्री राम जी लक्ष्मण जी को भी वो बैर दे रहे थे। लक्ष्मण जी बैर लेते, मुंह ऐसे कर लेते, किसी तरह से खाते। उनको लगता है कितना बेकार बात है, भैया कितना इसके में लीन है कि इसके जूठे बैर खा रहे हैं। और लक्ष्मण जी, भैया की आज्ञा का पालन तो करना था, इसलिए उस बेर को किसी तरह से खाते गए। और लक्ष्मण जी आश्चर्यचकित भी हो गए। क्या भैया इस सड़ी हुई दांत की और ऐसे औरत की जूठे खा रहे हैं, तो मुझे भी तो खाना पड़ेगा। लेकिन श्री राम जी बड़े प्रेम से उस बेर को खाते गए। उन्होंने कहा, सबरी, इस बेर को जैसा स्वाद मैंने आज तक नहीं चखा है। आज इतनी मीठी बेर लग रही है, शायद ऐसी बेर मैं जिंदगी में कभी नहीं खाया हूँ। इससे तुम्हारा प्रेम और भक्ति, इस बेर में तुम्हारी प्रेम और भक्ति मिली हुई है। भगवान ने यह सिखाया कि उन्हें धन, वैभव या बड़े भोग नहीं चाहिए, बल्कि सच्चा प्रेम और निष्कंठ भक्ति प्रेम प्रिय हैं। श्री राम ने सबरी को नवोद्धा भक्ति का उपदेश दिया। संतों का संग, भगवान की कथा सुनना, गुरु की सेवा करना, भगवान के गुणों का गान करना, मंत्र जाप और दृढ़ विश्वास रखना,
इंद्रियों को संयम रखना। सभी में भगवान का दर्शन होता है। संतोष और सरलता में, पूर्ण समर्पण में सबरी की मुक्ति। भगवान श्री राम के दर्शन और आशीर्वाद पाकर सबरी का जीवन धन्य हो गया। कहा जाता है कि प्रभु की आज्ञा लेकर उनके ध्यान लगाया और भगवान के चरणों में अपना जीवन समर्पित कर दिया। वो बरसों से बस श्री राम के लिए जीवित थी कि कब श्री राम आएंगे, उनके हम दर्शन ले लें, उसके बाद से इस शरीर की मुक्ति कर दें। मित्रों, सबरी की यह कथा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति में जाति, धर्म और पद का कोई महत्व नहीं है। भगवान केवल प्रेम और भाव देखते हैं, धैर्य और विश्वास देखते हैं, भाव में निस्वार्थ देखते हैं, गुरु के वचनों पे अटल विश्वास देखते हैं। भगवान गुरु के अटल जो वचन होते हैं, जो मान ले उसका जीवन भी बदल जाता है। सेवा और नियम से भगवान की कृपा प्राप्त होती है। मित्रों, यदि सबरी जैसी अटूट भक्ति हमें जीवन में आ जाए तो भगवान की कृपा हमें अवश्य प्राप्त होती है। कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखिए। भगवान श्री राम आपकी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री राम, जय माता सबरी। राधे राधे।